हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग पांडे एसएससी और मैं हूं रजत। देखो, पांडे एसएससी पे ना ये मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने का रीज़न समझाता हूं, ठीक है। अब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूं एसएससी सीजीएल 2026 की, तो ऐसे में मैंने मल्टीपल लोगों के देखे मेंटरशिप प्रोग्राम देखे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं था जो अभी से 50 दिन की तैयारी कराए। मतलब सीजल होने में ऑलमोस्ट 45 से 55 डेज़ हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम लास्ट में पड़े तो आपको ज़्यादा भी समय मिल सकता है। तो ऐसे में मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं मिला पूरे यूट्यूब पे, पूरे हर जगह टेलीग्राम पे, जो मुझे 50 दिन की तैयारी कराए, ठीक है। तो यही एक रीज़न था इसको चालू करने का, और इसको मैंने चालू भी किया है, ठीक है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम कोई पेड नहीं है, कोई आपको पैसा नहीं देना, बस आपका मतलब कह सकते हो आपका डिसिप्लिन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। डिसिप्लिन अगर आप दिखाओगे तो ये जो मैंने बनाया है पूरा, ये इस तरीके से बनाया है कि आपका 110% इस बार का एसएससी सीजल आराम से निकलेगा। नो मैटर वॉट, आप बिगिनर हो, आप अच्छे लेवल के हो, या आप मतलब मध्यम स्तरीय हो, जो भी कह सकते हो आप, ऐसा कुछ भी है आपके साथ, तो आप बेफिक्र होके बस मेरे बताए हुए चीज़ों पर काम कर लो, ठीक है। आंख बंद करके भरोसा करना सीखो दोस्तों, क्योंकि मैंने भी किसी पे किया था और मुझे फल मिला है इस चीज़ का, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप निरंतर प्रयास से चीज़ें करोगे तो आप प्रयास करना सीख जाओगे, ठीक है। तो मैटर हमारे लिए यही करता है कि हम ऑलरेडी उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करें जो हमारे एग्ज़ाम में मतलब डिस्ट्रैक्शन बनती हैं, ठीक है। तो रीज़न मैंने आपको समझा दिया कि मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने का। देखो, इसमें मैंने साइंटिफिक वे से स्टार्ट किया है, मतलब कि मैंने कोई हवाबाजी नहीं की है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को एसिमुलेट करके और एक बढ़िया प्लानर निकाला है, जिसमें हम आपके टाइमिंग पे वर्क करेंगे, हम पेपर कंप्लीट करने पे वर्क करेंगे, ठीक है। ये नहीं, बहुत सारे बच्चे आज भी पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में क्वेश्चन आता है, अब उनका स्तर वो हो गया है कि अब वो मतलब 25 से 26 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, अब 15 मिनट में करने हैं। तो यही एक रीज़न है कि एक ढंग से टारगेटेड मैंने एक शेड्यूल बनाया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले हमको एक कॉपी बनानी है, ठीक है। एक हमारी कॉपी बनेगी जिसमें हम जितने भी मॉक के हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं हम उनको वहाँ पे राइट डाउन करेंगे, और पहले वाला मॉक देने से पहले बस एक बार कॉपी खोल के वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो हमसे नहीं बन पाए, ठीक है। और हमको एक चीज़ क्या करनी है, जो मान के चलो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत हुआ, टाइप कौन सा था कि एक चीज़ को 100 में ख़रीदा है, 200 में बेचा है, और अगर इतने % कम में ख़रीदता तो राधा कॉन्सेप्ट कहते हैं ना इसको, अगर इतने में ख़रीदा तो कितने का प्रॉफिट होता और कितने में ज़्यादा बेचता, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप समझ रहे हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप इस टाइप को लिख लोगे वहाँ पे कि भैया मेरा टाइप वीक है। अब आपको क्या करना है कि मैं आपको समझाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा उसमें कि आपको वो टॉपिक के क्वेश्चंस 20-20 प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और इस एक पूरे शेड्यूल में, इस मेंटरशिप में आपकी मैथ्स तगड़ी होने वाली है, ठीक है। मैं जानता हूँ हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिन्होंने सच में अभी तक मैथ्स का एम भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मेरी बात मानो, आप सिर्फ एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन भी मॉक का अटेम्प्ट कर रहे हो, ट्रस्ट मी आपको 18 तक लेके जाएगा ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। आप खुद ब खुद फील करने लगोगे 10 दिन बाद। बस कुछ नहीं करना आपको, जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको ढंग से लिखो और उस टाइप को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें आपको बुक्स कौन कौन सी लगेगी वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो मैंने चूज़ किया है, देखो वो मैथ्स मेनिया की है, अभी जो न्यूली लॉन्च है उनकी बुक मैथ्स वाली, ठीक है। मैथ्स PYQ करके है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई आपको ये लेना ही है, ठीक है। और GS के लिए मैंने लिया है आदित्य रंजन सर की, एक आई है GS की, ठीक है, जिसमें PYQ हैं सारे, ठीक है। तो ये 2 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश पे देखते हो तो आपके पास 120 रूल्स ऑफ ग्रामर निमिषा बंसल की होनी चाहिए। और अगर कोई है ऐसा 100 रूल वाले अमन सर का देखता है तो वो भी इसको कंसीडर कर सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और बुक की, KD नीतू मैम की होनी चाहिए, वॉल्यूम 1 आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखना ये बुक कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए,
ठीक है। अगर अगर आपके पास ये बुक्स नहीं भी है ना, तो आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो भाई, मान लो इस चीज़ को, ठीक है। और अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं, अगर बुक नहीं है, अगर ये सारी चीज़ भी नहीं है ना, तो मैं खुद ब खुद अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और जीएस के लिए, ओ सॉरी, अब बचा क्या, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग बची। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, बस डेली एक मॉक लगाना है, क्योंकि हमारा टारगेट पता है क्या है, मैं आपको समझाऊँ। हाँ हेलो गाइस, देखो हम अभी टारगेटेड बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में मैं 35 मार्क्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ, चाहे आप बिगिनर हो चाहे कुछ भी हो। देखो प्रैक्टिकल रह के समझो, एडिक्विटी जो है वो तुरंत पैटर्न चेंज कर देगा। वो अभी अगर प्रिज्म पिरामिड पूछ रहा है तो वो हो सकता है कुछ और पूछ ले, है ना। बट हम तो सिर्फ इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, और कुछ कुछ चीज़ें हम ऐसी भी प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियसली टीसीएस पैटर्न की होगी, ठीक है। तो हमारे 35 प्लस मार्क्स प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो आ सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में बात करूं तो देखो 45 प्लस मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप बस इस प्लान के साथ स्टिक रहे तो। इंग्लिश में मैं आपके आराम से 40 मार्क्स स्कोर करवा दूंगा, ये गारंटी है, कोई भी हो इंसान। और अगर आपने मेरी जीएस को फोकस कर लिया तो ट्रस्ट मी 20 से 25 मार्क्स आपके हाथ में। अगर हम कैलकुलेट करें 35, 45, 40 और 20 भी करें तो 10 और एक आया इधर, 4 4 8 4 12 और 12 और 2 140 मार्क्स आपके ईजिली बनेंगे इस बार के सीजीएल प्री में, ठीक है। अब बहुत लोग पूछेंगे भैया इतने में थोड़ी क्लियर होगा। हाँ बेटे, इतने तुम अगर ले आओगे ना तो तुम्हारा सीजीएल क्या, तुम्हारा प्री क्या, तुम्हारा मेंस भी क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पैटर्न चेंज होता है ना, बच्चे जो गलती करेंगे इसमें वो तुमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो बेसिकली हमको करना बस यही है कि हम एक बेसिक से प्लान पे स्टिक करेंगे। आपको अगर ये पूरी पीवाई मतलब पूरी अगर मेंटरशिप का ही चाहिए, डे 1 से लेके डे 46 तक मैंने इसलिए रखा है। उसके बाद हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके बाद मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसके बाद हम बस जितना मर्जी हो सकता है उतनी रनिंग करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे बस। तो आपको ये अगर पूरा चाहिए तो मैं दे दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो कि है पांडे एसएससी, नीचे से जाके आप ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको डेली चाहिए तो डेली भी मैं आराम से इसको दे दूंगा, तो वो भी चीज़ आपको डेली मिलेगी। जैसे आपको देखो एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी, डे 4 पे क्या किया है मैंने, मैथ्स का एक सेक्शन मॉक रखा है प्लस रीजनिंग का सेक्शन मॉक रखा है, ठीक है। अब आपको 60 से 90 मिनट्स को एनालाइज करना है, जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको क्लैरिटी लानी है, उस टाइप को प्रैक्टिस कर लेना है कोई भी पीवाईक्यू बुक से। या फिर आप क्या करो, आराम से जेमिनी या चैट जीपीटी पे डालो कि सेम क्वेश्चन से मुझे 10 क्वेश्चन निकाल के दे दे, मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो आराम से ये चीज़ करके दे देगा, ठीक है। फिर मैंने क्या रखा है, 20 क्वेश्चंस रखे हैं चैप्टर वाइज रेशियो प्रपोर्शन के, ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बने उस पर गोला बना लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, रीजनिंग में जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए, मान के चलो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हुआ मॉक में, तो आपको 25 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के कर देने हैं। डोंट केयर, आई डोंट केयर आपको आते हैं नहीं आते हैं भाई, यूट्यूब पे जाओ, किसी भी कमल सर की वीडियो देख लो, किसी भी सर की वीडियो देख लो कि भाई उस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो देखो और ख़त्म करो उसको। अभी क्या, अभी 25 सवाल करके जाओ, अपने ब्रेन को ना तबीयत से मार दो। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम तेंदुलकर बनेंगे, हम विनोद कामली नहीं बनेंगे, हम एफर्ट्स पे नहीं खेलेंगे, हम बहुत स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे, हम करेंगे हार्ड वर्क, ठीक है। और सच मानो भाई, बिलीव मी, करने से हो जाता है, ठीक है। ग्रामर के हम रूल करेंगे, जैसे 90 से 24 करेंगे रूल्स, अगर आप 100 वाले करो तो आप उस अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। अब हमको 25 साइनो करने हैं, 15 ये करने हैं, 15 ईडियम्स करने हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब जब मैंने क्या किया है देखो मैं बताऊँ, अगर आप इंग्लिश में एक दिन 25 कर रहे हो तो अगले दिन आप इसका रिवीजन ही करोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। इसमें देखो, इसमें लिखा है रिवाइज प्रीवियस सेट, इसमें लिखा है न्यू सेट, ठीक है। तो मैंने इस तरह से बनाया है इसको कि आपको साथ में इंग्लिश का रिवीजन भी होते जाएगा, नो मैटर वॉट आप कहाँ भी स्टिक कर रहे हो, ठीक है। फिर आपको परमार की निट्टो सीरीज़ तो करनी ही करनी है, ठीक है। हो सकता है तो मैं बीच में एक चीज़ और ऐड करूँगा, जो कि है परमार की पीवाईक्यू सीरीज़, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बी प्रैक्टिकल, स्टार्ट हो जाओ अपनी तैयारी को, अपनी कमर कस लो और अपनी तैयारी को स्टार्ट करने के लिए ढंग से तैयारी करो, बेल्ट बांध लो अपनी,
दिस इज़ टाइम टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, ठीक है। इसी साल क्रैक करो, अगले साल ख़त्म करो भाई, टूर करो, वर्ल्ड टूर करो, जो करना है वो करो, है ना। ऐसे ही सेम चीज़ मैंने सब कुछ रखी है, तो आप देख सकते हो एक बहुत ही सिंपल प्लानर और बेसिक स्ट्रैटेजिक ये पूरा गेम प्लान होने वाला है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट। मैं मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। प्रैक्टिस करते रहो और क्रैक करो CGL, ठीक है।